चंद्रशेखर आज़ाद। काशी के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में बड़ी भीड़ थी। भीड़ के बीच से हथकड़ी पड़े हुए एक 16 वर्ष के बालक को 4 सिपाही बड़ी सतर्कता से लाए। बालक के मुखमंडल पर स्वाभिमान, निर्भीकता और आत्मविश्वास के भाव दिखाई दे रहे थे। अदालत में पहुंचने पर बालक की हथकड़ियां खोल दी गईं। मुकदमा शुरू हुआ। मजिस्ट्रेट ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने सगर्व उत्तर दिया, आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने उत्तर दिया, जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने खींच कर पूछा, तुम क्या काम करते हो? बालक ने कहा, भारत माँ को स्वाधीन कराने की साधना। अब मजिस्ट्रेट के रोष का ठिकाना न रहा। उसने झल्लाकर कहा, ऐसे बढ़ेंगे उत्तर क्यों देते हो? जानते नहीं ये अदालत है? बालक ने उसी प्रकार निर्भीकता से उत्तर दिया, मेरी उत्तर बढ़ेंगे नहीं, सही है। विदेशी सरकार की पराधीनता स्वीकार न करने पर हमारा सच्चा नाम आज़ाद ही हो सकता है। जब तक पराधीनता की जंजीरों को तोड़ न देंगे तब तक हमारा सच्चा घर जेल खाना और वास्तविक कार्य भारत माता को आज़ाद कराना ही हो सकता है। मजिस्ट्रेट ने फिर झल्लाकर पूछा, क्या तुमने सिपाही पर हमला किया? आज़ाद ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि सिपाही शांत सत्याग्रहियों को बूट से ठोकरे मार रहा था और गालियां बक रहा था। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी, इसे ले जाकर 15 कोड़े लगाकर छोड़ दो। कोड़े खाकर बालक जब जेल से बाहर निकला तो उसका शरीर लहूलुहान था। कोड़ों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और जगह जगह से खून निकल रहा था, परंतु बालक उसी प्रकार से शांत और दृढ़ था। जेल के फाटक से बाहर बहुत से स्त्री पुरुष उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने फूल मालाओं से उसके कंठ को भर दिया और भारत माता की जय, चंद्रशेखर आज़ाद की जय के नारों से सारा वायुमंडल गूंज उठा। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता सीताराम तिवारी उन्नाव जिले के बदरका नामक ग्राम के निवासी थे। कामकाज के सिलसिले में वे भावरा पहुंच गए थे। उन्हें लगभग 8 रुपये मासिक वेतन मिलता था। इसी में उन्हें अपने परिवार का पालन करना पड़ता था। अतः आज़ाद का बालकाल बहुत गरीबी में बीता। 14-15 वर्ष की अवस्था में विद्याध्ययन के लिए काशी आ गए और एक छोटी सी कोठरी लेकर संस्कृत का अध्ययन करने लगे। सन 1921 में जब काशी में असहयोग आंदोलन चल रहा था तब चंद्रशेखर भी उसमें सम्मिलित हुए। महात्मा गांधी पर उनकी अपार श्रद्धा थी, परंतु चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों के मन में यह विचार उठा कि अहिंसा द्वारा जन जागृति तो होती है, परंतु केवल इसी का सहारा लेकर विदेशी सरकार को नहीं निकाला जा सकता। अतः क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ा गया। सारे देश में क्रांतिकारियों की गुप्त सभाएं होने लगी और ऐसे नौजवानों की खोज होने लगी जो जान हथेली पर रखकर क्रांतिकारी उपाय कर सकें, किसी भी दशा में दल का भेद न बताएं और हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल जाएं। स्थान स्थान पर ऐसे दल बने और उन्हें संगठित करके HRS यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक सेना बनाई गई। इस दल के पास संगठन करने के लिए रुपए न थे। अतः सन 1925 की 9 अगस्त को काकोरी के पास एक पैसेंजर गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटा गया। यह काम शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में किया गया था और उसमें आज़ाद भी शामिल थे। बाद में इस डकैती के सिलसिले में बहुत से क्रांतिकारी पकड़े गए। केस चला और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस के हाथ न लग सके। उनको पकड़ने के लिए
बड़े बड़े इनाम घोषित किए गए। भारत के प्रत्येक नगर और गांव में उनके फोटो चिपकाए गए, परंतु पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर सकी। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठियों से इतनी बुरी तरह पीटा था कि कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे सारे देश में क्रोध था। क्रांतिकारी दल ने इसका बदला लेने का निश्चय किया। आज़ाद की देखरेख में भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सैंडर्स को गोली से मार दिया, जिसकी लाठी से लालाजी घायल हुए थे। यह घटना दिसंबर 1928 की है। आज़ाद और उनके साथियों के इस कार्य से देश में हर्ष और उत्साह की एक लहर सी दौड़ गई। तभी अंग्रेज सरकार ने जनता को कुचलने के लिए 2 दमनकारी बिल केंद्रीय असेंबली में पेश किए। देश ने एक स्वर में उनका विरोध किया, लेकिन विदेशी सरकार सत्ता के मद में पागल हो रही थी। उसे जनता का विरोध सुनाई नहीं पड़ रहा था और वह दोनों बिलों को पास कराने पर तुली थी। आज़ाद और उनकी पार्टी ने बहरों के कान खोलने का निश्चय किया और तय किया कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर बिलों का विरोध किया जाए। योजना के अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। वे वहीं गिरफ्तार हो गए। इसके बाद आज़ाद के और भी साथी गिरफ्तार हो गए। अपने प्रमुख साथियों के गिरफ्तार होने पर दल के पुनर्गठन और आंदोलन को आगे बढ़ाने का समस्त भार आज़ाद पर आ गया। अपनी जान पर खेलकर आज़ाद इसे बराबर निभाते रहे। इसी कार्य के लिए उन्हें प्रयाग जाना पड़ा। प्रयाग में एक दिन जब वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, एक विश्वासघाती की सूचना देने पर एकाएक पुलिस का एक बड़ा दल वहां आ गया। आज़ाद सारी बात समझ गए। पुलिस के घेरे से बच निकलने का कोई उपाय न देखकर वे एक विशाल वृक्ष की आड़ में खड़े होकर अपने रिवॉल्वर से गोलियां चलाने लगे। पुलिस के दल में से किसी को भी उनके पास पहुंचने का साहस न हुआ। यह लड़ाई लगभग 1 घंटा चली और आज़ाद की गोलियों से पुलिस के कई आदमी घायल हुए। कहते हैं कि जब उनके पास केवल 1 गोली बची तब उन्होंने स्वयं अपनी कनपटी पर दाग लिया और अमर होकर भारत माता की गोद में सदा के लिए सो गए। और जब उन्होंने अपनी कनपटी पर स्वयं गोली मारी थी तब उनके अंतिम वचन यह थे कि आज़ाद ही हैं, आज़ाद ही रहेंगे।